हमारे साथ नवेद हामिद साहब मौजूद हैं जो ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत के सदर हैं। हम उनसे बात करेंगे जिस तरह से गौ हत्या को लेकर अभी 2 दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर का एक बयान आया है, क्या कहेंगे? उसी दिन बयान आया और उसी दिन ये मामला देखने में आया जिस वक्त वो बयान दे रहे थे झारखंड में एक और मुसलमान की जान ले ली गई। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो बयान दिया है उसके पॉलिटिकल कॉन्वोकेशंस को समझने की ज़रूरत है। घर का जो जिम्मेदार होता है बच्चे से ये कहता है कि अपने दादा के नक्शे कदम पे चलना, ये नहीं कहता है कि पड़ोसी के दादा के नक्शे कदम पे चलना। अच्छा है कि उन्होंने महात्मा गांधी का नाम इस्तेमाल किया जो आजकल काफ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को नरेंद्र मोदी साहब एड्रेस कर रहे हैं, जिन क्रिमिनल्स को एड्रेस कर रहे हैं, जिन बजरंग दलियों को एड्रेस कर रहे हैं, जिन संघियों को एड्रेस कर रहे हैं, क्या वो महात्मा गांधी या विनोबा भावे को मानते हैं? अच्छा होता अगर नरेंद्र मोदी साहब गाय के नाम पर तशद्दुद करने वालों को ये याद दिलाते कि वीर सावरकर जो संघ परिवार के इस वक्त पोस्टर बॉय हैं, उनका नजरिया गाय पे क्या था, तो शायद उन पे असर हो जाता। एक तरफ गांधी आश्रम में प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कि गांधी के उसूलों के खिलाफ है, और दूसरी तरफ संघ के लोग, संघ की विचारधारा के लोग, मैं संघ की बात अगर ना करूं तो क्या लगता है कि तीसरी बार इस तरह का बयान आया है? तो महज मैं पूरी बात करूं, संघ विचारधारा के लोग एक और मुसलमान को मार रहे थे, उस मारने का मैसेज क्या है? पॉलिटिकल अगर आप देखें तो ये तो गांधी के मानने वाले नहीं हैं। अगर सिंसियर हैं प्रधानमंत्री जी तो सावरकर के बारे में बताएं कि सावरकर ने गाय के बारे में क्या कहा था, और राज्य सरकारों को ये निर्देश दें कि जिस राज्य में भी गाय के नाम पर मुसलमान की हत्या होगी, दलित की हत्या होगी, उस राज्य सरकार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ये निर्देश दें कि वहाँ का होम सेक्रेटरी और होम मिनिस्टर और डीएम और एसपी तो तुरंत बर्खास्त होगा, तो मैसेज जाएगा। क्या लगता है कि सिर्फ गांधी के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है? तीसरी बार ये बयान आया है प्राइम मिनिस्टर के जरिए और कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं है, सिर्फ उसका एक पॉलिटिकल फायदा उठाना चाहते हैं। मैंने फिर कहा आपसे कि गांधी का नाम लेकर उन्होंने एक मैसेज दिया है कि आप तो गांधी मानने वाले हैं नहीं, जो आप चाहें करते रहिए, जो चाहें करते रहिए। गुंडे और मवाली जो देश के अंदर धर्म की राजनीति करना चाहते हैं और विपरीत राजनीति करना चाहते हैं, वो गांधी को मानेंगे? मैं प्रधानमंत्री से बहुत ही आदर के साथ निवेदन करूंगा, सावरकर का नाम आप इस्तेमाल कीजिए, शायद मान जाए। लिंचिंग को लेकर जिस तरह से अब पूरी तरह से लोग सड़कों पर आ रहे हैं, जिस तरह से परसों एक प्रोग्राम हुआ और काफ़ी तादाद में लोग आए, न सिर्फ दिल्ली बल्कि हिंदुस्तान के 16 शहरों में लोग इकट्ठा हुए, तो इससे कितना बदलाव हो सके? देखिए, एक अच्छी बात यह है कि समाज का हर वर्ग ये महसूस कर रहा है कि अगली बारी उसकी हो सकती है। गाय से निकल के आगे बात बढ़ गई, अब मुसलमान का चेहरा भी बुरा लगने लगा है। गाय तो बहाना है, अब दाढ़ी भी बहाना बन रही है और टोपी भी बहाना बन रही है, और लोग समझ रहे हैं
कि जब स्टेज बाय स्टेज बदल रहा है, मैं एक और बात आपसे बताना चाहता हूँ कि 2014 के बाद जब सोशल मीडिया के ऊपर लिंचिंग शुरू हुई थी डिसेंट की, समझ रहे हैं ना आप, लिंचिंग सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे और फेसबुक के ऊपर जो गालियां लोगों को दी गई थी वो सोशल लिंचिंग थी। उसी वक्त हम लोगों ने कहा था कि अगर इसके ऊपर लगाम नहीं लगी तो फिजिकल लिंचिंग में बदल जाएगा ये। अब वो फिजिकल लिंचिंग हो रही और बहाने से हो रही है। जुनैद को लेकर जिस तरह से खुद इनकी सरकार के एक मंत्री जो माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर हैं नकवी कह रहे हैं कि इसमें कुछ ऐसा नहीं है, वो आम बात है, झगड़ा हुआ सीट को लेकर, वो उसको मानने को तैयार है। नकवी साहब कितने नकवी हैं वो सब जानते हैं। नकवी साहब तो सन 80 के अंदर धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, सनातन धर्म अख्तियार कर रहा था शादी करने से पहले। वो ये नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे, ये नहीं कहेंगे तो क्या, मुझे कोई सरप्राइज नहीं। मुझे शुक्रिया नवेद हामिद साहब जो बता रहे थे किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ खाना पूर्ति करने की कोशिश की है और उस पर अगर एक्शन लेना चाहते हैं तो राज्य सरकारों को सख्त निर्देश देने होंगे कि वो कानून का पालन करें और जो भी इस तरह की कोई वारदात को अंजाम देता है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए।